सुनने में आ रहा था भाई साहब कि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक है गोइंके साहब हमारे, उनने भाई साहब पूरी ताकत लगा ली कि ऋषभ पंत भाई साहब एक बार भी नहीं रुके। मतलब लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ के दिल्ली वापस पहुंच गए हैं हमारे ऋषभ पंत, ताबड़तोड़, एक्स फैक्टर और जो भी नाम थे भाई साहब के। तो भाई साहब 15 करोड़ में दिल्ली की तरफ से खेलते नजर आएंगे, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत के साथ केएल राहुल भाई भी वहां बैठे मिलेंगे। तो भाई साहब क्या हुआ, गोइंके साहब की टीम में ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि ऋषभ पंत अपने आप को जबरदस्ती छुड़ाते हुए भाग के लखनऊ छोड़ जायंट्स को दिल्ली चले गए? क्या कारण है? क्या ऋषभ पंत खुद से भागे हैं? क्या टीम मैनेजमेंट ने उनको जानबूझ के बतौर कप्तानी से भी हटाया और मैनेजमेंट ने ही उनको सलाह दिया कि भाई साहब तुम लोग टीम से निकल लो? क्योंकि जिस तरीके का ऋषभ पंत के पिछले 2 साल से लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से परफॉर्मेंस आ रही है कि गोइंके साहब ने पता क्या कहा था जब 2025 में ऋषभ पंत साइन हुए थे 2027 करोड़ में। तो एक पॉडकास्ट में देखा गया है कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि गोइंके साहब इतने एक्साइटमेंट थे कि इतना ज़्यादा बोल गए ऋषभ पंत के बारे में कि शायद वो बातें ऋषभ पंत को हजम ही नहीं हो पाई, जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी। तो तुम लोग ज़रा परफॉर्मेंस देखो, 2025 टीम की परफॉर्मेंस नंबर 7 पे रही और ऋषभ पंत 14 मैच में मात्र 312 रन बना पाए। कप्तानी भी फ्लॉप रही और बल्लेबाज तो बिल्कुल ही फ्लॉप ही रही। और 2026 में देख लो तुम लोग, 2026 में 269 रन 14 मैच में, बताओ। और कप्तानी में तो इस साल इससे बुरा तो नहीं हो सकता रहा भाई साहब। जिस तरीके के इस साल जीते मैच हार गए हैं, चाहे सुपर ओवर वाला रहा हो, चाहे 200 से प्लस का टारगेट होने के बाद भी ऋषभ पंत के हाथ से ऐसे मैच गए हैं और गोइंके साहब स्टेडियम में खड़े होके देखते रह जाते रहे कि ऋषभ पंत अब जिताएगा, अब जिताएगा। लेकिन भाई साहब उसके न तो बल्ले में रन आ रहे थे, न तो कप्तानी हो रही थी। जितने भी डिसीजन लिए ऋषभ पंत ने सब बेकार। कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने भी एक प्रेजेंटेशन में कह दिया रहा, वी आर फकिंग टीम। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे, समझ रहे। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की देखो, एक तो परफॉर्मेंस, ऊपर से कहीं ना कहीं गोइंके साहब का जो दबाव था। एक तो देखो पॉडकास्ट में बोला रहा कि हमें भैया ऋषभ पंत कहीं ना कहीं अगले रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत नाम जुड़ जाएंगे। कहीं ना कहीं ऋषभ पंत हमारे लिए अगले 10-12 साल खेलेगा, जिसमें से 5 ट्रॉफी ला के देगा। तो 5 ट्रॉफी तो ला के नहीं दी भाई साहब ने, ऋषभ पंत को टेंशन बड़ी दे दी है, समझ रहे। ना तो टीम की परफॉर्मेंस आ रही है, गोइंके साहब अलग टेंशन में रहते हैं, ना तो हमारे प्लेयर के रन आते, ना टीम परफॉर्मेंस आती। करे तो क्या, बोले तो बोले क्या। तो इसीलिए कहावत है ना भाई साहब, करने से पहले कुछ बोलो मत ज़्यादा, समझ रहे। तो ऋषभ पंत कहीं ना कहीं भाई साहब गोइंके साहब का जो प्यार बोल लो, ये कई बार मैच हार जाते तो फ्रस्ट्रेशन में कई बार ऋषभ पंत को पकड़ के जो हिला देते हैं। तो ऋषभ पंत से भाई साहब सहा नहीं गया। तो भाई ऋषभ पंत कह रहे हैं माफ़ करो मालिक, हमसे नहीं हो पाएगा। अब चाहे तुम हमें कितना रोको, डिनर कराओ रात में बैठ के, लेकिन भाई साहब अब हम दिल्ली ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारी दिल्ली बड़ी अच्छी है। चाहे हम कितना भी अपने टीम के लिए हग ले, लेकिन दिल्ली वाले ऐसे हमें जलील नहीं करते जितना तुम ग्राउंड में आके करके चले जाते हो। तो दिल्ली भाई साहब 15 करोड़ में चले गए हैं और कुलदीप यादव बदले में, जो कि कुलदीप यादव हमारे उत्तर प्रदेश नवाबों के शहर से ही है, तो अपनी टीम को खेलते नजर आएंगे और ऋषभ पंत 15 करोड़ लेके दिल्ली की तरफ से नजर आएंगे। और देखने वाली बात अब ये होगी कि भाई साहब मेरे को एक बात आज याद आ गई, ज़रा सुनना ज़रा।
दिल्ली की तरफ से देखो, पहले केएल राहुल भाई साहब दिल्ली गए, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स में बड़े सताए हुए हैं। अब ऋषभ पंत भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कैंप में देखने को बड़ा मिलेगा कि ऋषभ पंत और केएल राहुल की दोस्ती बड़ी नज़र आएगी। दोनों बैठ के कहीं ना कहीं यही चर्चा होंगी। और जनाब, कैसा रहा माहौल वहाँ का? सब बढ़िया था ना? तो भाई साहब, गोइंके साहब को ऋषभ पंत ज़्यादा भारी पड़ गए। केएल राहुल भैया चाहे जिस टीम से खेला हो, भला ही आईपीएल जीते हो या न जीते हो, चाहे पंजाब में रहा हो, चाहे लखनऊ सुपर जायंट्स हो, चाहे दिल्ली हो, केएल राहुल भाई अपने बल्ले से हर बार रन बना के देता रहा। पंजाब के लिए अकेला लड़ता रहा, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अकेले लड़ा, दिल्ली के लिए इस साल अकेले लड़ा। लेकिन भाई साहब उसकी कोई कदर नहीं करता। उसको ज़बरदस्ती का, जो 1-2 साल पहले गोइंके साहब ने उसको बेइज्जती कर दी रही। आई रियली फील वेरी बैड भाई साहब, जब उसको ऐसा बोला गया रहा था। तो कहीं ना कहीं उसका सबक अब ऋषभ पंत ने बदला ले लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कप्तानी कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। मुझे तो उस टीम में दूर दूर तक कोई कप्तान नज़र नहीं आ रहा। अगर मुंबई इंडियंस सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या को शायद अगर रिलीज कर दे, तो हमारे गोइंके साहब पूरा जोर लगा देंगे भाई साहब इन दोनों को लेने के लिए। सोचेंगे कि शायद ये आईपीएल ट्रॉफी जीते प्लेयर शायद मेरे लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली ट्रॉफी जिता के दे। तो देखने वाली बात होगी कि इस साल अक्टूबर-नवंबर में जो मिनी ऑक्शन होगा, उसमें किस प्लेयर पे हमारे गोइंके साहब दाव खेलेंगे। अब क्या वाकई कोई प्लेयर लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान लेना चाहेगा? जिस तरीके से हमारे गोइंके साहब का कोई कसूर नहीं है भाई साहब। अगर टीम परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो क्या करेगी? आरती थोड़ी उतारेगा, समझ रहे हो? आरती थोड़ी उतारेगा भाई साहब, चिल्लाएगा ही कि भाई साहब कर का रहे हो। लेकिन बताऊं, पूरे आईपीएल में ना गोइंके साहब ही एक मालिक सबसे तगड़ा लगता है मेरे को। इतना भाई साहब पैशनेट है अपनी टीम की परफॉर्मेंस के लिए, चाहे जहां मैच हो, चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, चाहे जहां भी मैच हो भाई साहब, फ्लाइट लेके गोइंके साहब अपनी टीम को सपोर्ट करते नज़र आते हैं, जो कि कोई भी दूसरी टीम के मालिक इतना नहीं आते, मात्र अपने ग्राउंड को छोड़ के। तो भाई साहब उस मालिक के लिए अगर तुम लोग आईपीएल ट्रॉफी या मैच नहीं जीतोगे, तो भाई साहब फ्रस्ट्रेशन तो थोड़ा दिखेगा यार, समझ रहे हैं? बाकी तुम लोग को क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत बढ़िया टीम में गए हैं? क्या ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को दिल्ली को जाके परफॉर्मेंस देंगे? क्या दिल्ली की भी वही हालत रखेंगे जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स की करके रखे थे? और दिल्ली में तो पहले भी वही हालत करके रखे थे। तो देखने वाली बात होगी 2027 में ऋषभ पंत क्या करके दिखाते हैं। और एक चीज़ और देखना यार मेरे को, जब ऋषभ पंत और हमारे केएल राहुल जब लखनऊ से मैच होगा और मान लो गलती से ऋषभ पंत 100 बना देते हैं, तो मुझे वो सिचुएशन देखना है। क्या ऋषभ पंत गोइंके साहब से हाथ मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे, देखने वाली बात होगी। बाकी तुम लोग को क्या लगता है? तो फिलहाल वीडियो में यार इतना ही। वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।